जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज मैथ्स में देखते हैं क्वेश्चन। ये कैट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। कैट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 3 के पावर a इक्वल टू 4, b के पावर b इक्वल टू 5, 5 के पावर c इक्वल टू 6, 6 के पावर d इक्वल टू 7, 7 के पावर e इक्वल टू 8 एंड 8 के पावर f इक्वल टू 9, देन a b c d e f का मान क्या होगा। देखिए, आप जानते होंगे, पहले तो एक देखते हैं सर्च एंड रिसर्च का। जैसे मान लीजिए x के पावर a है कि होल पावर b है, तो इसका मतलब होता है x के पावर a इंटू बी। ये आपको पता होगा। दूसरी चीज़, ऐसे प्रश्न को हम पीछे से सॉल्व करते हैं। पीछे से ये f वाला दिया हुआ है, एट f इक्वल टू 9। अब 8 का मान रखेंगे। 8 का मान कितना दिया हुआ है? 8 का मान देख रहे होंगे 7 के पावर e दिया हुआ है, तो यहाँ पर रख देंगे 7 के पावर e की पावर f है इक्वल टू 9। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 7 के पावर e इंटू एफ इक्वल टू 9। जो भी पावर आएगा गुणा होता जाएगा। अब 7 का मान देखेंगे, 7 का मान 6 दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं 6 डी ई एफ इक्वल टू 9। 6 का मान 5c दिया हुआ है, तो 5c डी ई एफ इक्वल टू 9। गुड। 5 का मान कितना दिया हुआ है? 4 बी, 4 के पावर बी, तो बी सी डी ई एफ इक्वल टू 9। फिर यहाँ 4 का मान कितना दिया हुआ है? 3 के पावर ए, तो 3 ए बी सी डी ई एफ। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 के पावर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों में बेस सेम है, बेस सेम है तो ये कट जाएगा। क्या बचा? ए बी सी डी ई एफ इक्वल टू 2। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 2, जो ऑप्शन बी में दे रखा है। बी में जो दे रखा है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों के से घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। आप कर सकते हैं। थैंक यू।